दोस्तों अगर आप मिंत्रा सेलर हैं तो आपको पता होगा मिंत्रा ने अपना जो है सेलर डैशबोर्ड अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि कुछ फीचर्स इस तरीके के हो चुके हैं कि सेलर्स को नहीं समझ में आ रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। 2026 में मिंत्रा ने जो अपना सेलर डैशबोर्ड अपडेट किया है, अपग्रेड किया है, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है लिस्ट होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये एक मिंत्रा का सेलर अकाउंट है। इस अकाउंट पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट नया है और आप नई लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पास सभी डिटेल्स होनी चाहिए। तो उन डिटेल्स के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे साथ जो है स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक कैटलॉग ऑप्शन है, कैटलॉग पे आप जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनको कैटलॉग मैनेजमेंट में जाना है या लिस्टिंग्स में जाना है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ऐड लिस्टिंग टू एग्जिस्टिंग और बहुत सारे इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं जैसे कैटलॉग करेक्शंस के। उनको समझ में नहीं आता है कि उनको लिस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो ये कैटलॉग मैनेजमेंट के अंदर है ऐड एंड ट्रैक न्यू लिस्टिंग, तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है, क्योंकि हम न्यू लिस्टिंग जो है वो ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ट्रैक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं अपनी प्रीवियस लिस्टिंग को, जो लिस्टिंग हमने अपलोड की थी वो लाइव हुई है या नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड एंड ट्रैक न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट साइड में जो ऐड न्यू लिस्टिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखने वाली है, एक दिखेगा ऐड लिस्टिंग इन बल्क, एक दूसरा दिखेगा आपको ऐड लिस्टिंग इन बल्क MAS। अब ये MAS जो होता है ये क्या होता है, अगर आपका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा जो है पुराना हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो आपको क्या है मिंत्रा की तरफ से जो है कुछ मैनेजर्स असाइंस होते हैं जो सारा काम आपके लिए करते हैं। लेकिन अगर आप न्यू सेलर हैं और आपको नहीं पता मिंत्रा पे कैसे क्लिक किया जाना, किस तरीके से सेल किया जाता है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट जो है खुद से लिस्ट करने होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड लिस्टिंग इन बल्क पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का न्यू इंटरफेस हमारे सामने आता है, ये रहा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऑप्शन है ये है आर्टिकल टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है कैटेगरीज वगैरह दिखने वाली हैं। ये देखिएगा इस तरीके से कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिखने वाली है। इवन अगर कोई कैटेगरी आपको नहीं दिख रही तो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ होम डेकोर। मैंने यहाँ पर होम डेकोर के अंदर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं कि किस तरीके का आप जो प्रोडक्ट है यहाँ पर लिस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं करने वाला हूँ यहाँ पर होम गिफ्ट सेट, तो मैंने यहाँ पर अपनी कैटेगरी को जो है वो चूज कर लिया है। ये देखिएगा ये होम गिफ्ट सेट आ चुका है यहाँ पर। फिर मुझे थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टूडियो फॉर फोटोशूट। अब क्या है कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले क्या था कि मिंत्रा जो है अपने खुद के फोटो शूट कराता था सेलर्स के लिए, वो थर्ड पार्टी जो है अलाउ नहीं करता था। इसकी वजह से क्या है कि उन्होंने देखो यहाँ पर बहुत सारी जो है अपनी स्टूडियो वगैरह भी दी हुई हैं। तो अगर आपका कोई भी फोटो शूट मिंत्रा की तरफ से हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी स्टूडियो देख सकते हैं, और स्टूडियो जो है वो अपनी यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए स्टूडियो के साथ में सिटी का नाम भी आ रहा है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, मुंबई, नोएडा, इस तरीके से भी आ रहा है। और अगर मान लो आपने इन किसी भी स्टूडियो में से अपना शूट नहीं कराया है तो आपको जो है अदर स्टूडियो पे यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आपको क्या है, यहाँ पर डाउनलोड CSV टेम्पलेट्स मिलती है। तो आप क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिएगा ये डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद हमें क्या करना है कि इस शीट को जो है हमें केयरफुली जो है अपना फिल करना स्टार्ट करना है। अब देखिए जैसे ये शीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को भी आप देख सकते हैं जो मैंडेटरी फील्ड है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको फिल करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टाइल है, ये हमारा यहाँ पर ब्लैंक रहने वाला है। यहाँ पर स्टाइल ग्रुप है, ये भी ब्लैंक रहने वाला है। अब हमें जो है यहाँ से स्टार्ट करना है। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिखा देता हूँ।
यहाँ पर ये देखिएगा बिजनेस एट्रीब्यूट, यहाँ पर जो है स्टेबल यूनिट्स, मतलब ये सारे के सारे जो है मैंडेटरी हैं, ये हमें फिल करने हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर चलना है और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें इस तरीके से इनको देनी है। ये देखिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, इस शीट को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा हमारा जो है ये वेंडर आर्टिकल, यहाँ से हमें पहले का जो है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ये वाला वेंडर आर्टिकल से। अब सबसे पहले जो हमारा ये वेंडर आर्टिकल है, ये हमसे पूछ रहा है वेंडर आर्टिकल। तो वेंडर आर्टिकल जो है हमारा, उसका हम एक तरह से एसकेयू होता है आर्टिकल नेम, तो हम इसको एसके लिख देते हैं, जिससे कि हमारा SK_001 हो गया। ये हमने कर दिया। फिर हमसे ब्रांड पूछ रहा है, तो हमारा जो ब्रांड रहेगा उस ब्रांड को आप जो है ड्रॉप डाउन में से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई आपका जैसे ब्रांड होगा। जैसे कि अपना जो ब्रांड है मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना ये ब्रांड है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो आप भी इस तरीके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये मैन्युफैक्चरर्स का नाम और हमसे एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं अपने मैन्युफैक्चरर्स का सिर्फ नाम लिखूंगा यहाँ पर, इको किक, ये मैंने लिख दिया। ये मैंने कॉपी भी कर लिया और यहाँ से ये हमसे पूछ रहा है कि एड्रेस क्या है, तो एड्रेस तो कंप्लीट मैं यहाँ पर नहीं डालने वाला, तो आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोलकाता और पिन कोड डाल देता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। अब ये सेम चीज़ जो है मुझे जो है फिर से यहाँ पर डालने, क्योंकि पैकर भी इस केस में मैं ही हूँ, तो ये मैंने डाल दिया। इम्पोर्टर डालना है, यहाँ पर इम्पोर्टर भी मैं ही हूँ, इस तरीके से मैंने डाल दिया। और यहाँ से अब ये मुझसे कंट्री पूछ रहा है, ये कोई 5 कंट्री मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर कंट्री भी सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये देखेगा इंडिया, सभी में हमें जो है 5 की 5 कंट्री यहाँ पर फिल करनी है। इंडिया, बेसिकली इसका मतलब ये है हम किस किस कंट्री में इसको सेल कर रहे हैं। मैं सिर्फ इंडिया में ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सभी में इंडिया ही लगाने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से इंडिया लगा दिया। अब ये मुझसे आर्टिकल पूछ रहा है। अब मेरा आर्टिकल जो है उसका टाइप क्या है, तो मेरा जो है होम गिफ्ट सेट है। ब्रांड का ये मुझसे साइज पूछ रहा है, तो मेरा साइज है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड साइज में ये मुझसे पूछ रहा है क्या है, तो मैं इसको यहाँ पर मीडियम कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि हमारा जो है इज स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट, तो मैं इसको यस करूँगा, मेरे पास प्रेजेंट है। ये ब्रांड कलर पूछ रहा है, तो मेरा जो है वो मल्टी कलर है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना कर देंगे। अभी मुझसे जीटिन पूछ रहा है, जीटिन में अभी आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आप अपना जीएसटी इस तरीके से डाल देंगे। मैंने डाल दिया है। एचएसएन मुझसे पूछ रहा है, ये अब मेरा एचएसएन क्या है, तो एचएसएन मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। ये मैंने एचएसएन डाल दिया। अब ये एसकेयू कोड पूछ रहा है मुझसे, तो मैं एसकेयू कोड भी यहाँ पर डालने वाला हूँ। ये मैंने एसकेयू कोड डाल दिया। अब यहाँ पर एमआरपी दे देना है। मेरा एमआरपी जो है ऑन प्रिंटेड है 1499 रुपये, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये मुझसे एज ग्रुप पूछ रहा है। अब ये एज ग्रुप क्या होती है, किसके लिए है, तो यहाँ पर हमारा जो है एडल्ट्स के लिए, यूनिसेक्स के लिए। अब ये प्रोमिनेंट कॉन्टेक्ट्स के लिए पूछ रहा है। कलर पूछ रहा है मुझसे, तो कलर मैंने यहाँ पर मल्टी कलर करा था। अभी हम देख लेते हैं मल्टी कलर, ये रहा, ये मल्टी कलर लगा दिया। सेकंड जो है हमसे कोई कलर पूछ रहा है, तो मेरा मल्टी ही है, मैं फिर से मल्टी यहाँ पर लगा दूंगा। थर्ड जो है, थर्ड भी मेरा मल्टी ही है, मैं मल्टी यहाँ से फिर से कर दूंगा। ये मैंने मल्टी कर दिया। अभी मुझसे फैशन टाइप पूछ रहा है, किस तरीके का मेरा फैशन टाइप है, तो मेरा जो है यहाँ से जो है कोर है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेंगे। अब यूज़ पूछ रहा है मुझसे, यूज़ क्या है, यूज़ तो मेरा कैजुअल है, कैजुअल मैंने यूज़ लगा दिया। अब ये मुझसे ईयर पूछ रहा है, कौन सा ईयर है मेरा, तो मैं इसको ईयर भी यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिएगा 226 आ चुका है, ये मैंने ईयर भी लगा दिया। अभी मुझसे सीज़न पूछ रहा है, तो सीज़न कौन से सीज़न के लिए है मेरा, ये तो मेरा स्प्रिंग के लिए है।
आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको चूज कर देंगे। वैसे तो सभी सीजन के लिए है, लेकिन अगर वैल्यू दी हुई है तो उस वैल्यू में से मुझे इसको लेना है। अभी हम मुझसे पूछ रहा है लिस्ट व्यू नेम। लिस्ट व्यू नेम मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये देखो मैंडेटरी नहीं है, तो आपको भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो मैंडेटरी फील्ड थी वो हम फिल कर चुके हैं। अभी हमसे मटेरियल पूछ रहा है, तो मटेरियल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरा वुडन, आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। और ये भी ज़रूरत नहीं है, साइज एंड फिर डिस्क्रिप्शन ये ज़रूरत नहीं है हमें। अभी हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, क्या नेम है? तो मेरा जो है वुडन, वुडन टॉयज है, वुडन टॉयज। अब ये टैग्स पूछ रहा है, कोई टैग आपको लगाना है तो आप टैग लगा सकते हैं इसमें। जैसे कि मेरा है वुडन टॉय, मैं इसको लगा देता हूँ, कोमा देकर आप लगा सकते हैं वुडन बेबी टॉय। फिर से आप लगा सकते हैं वुडन प्लेइंग गेम। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। अभी मुझसे पूछ रहा है एडेड डेट, ये मुझसे डेट पूछ रहा है कब की ऐड है, तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ 15 जनवरी 2026। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे। अब डालने के बाद में क्या है, ये प्लेइंग गेम मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी कलर वेरिएशन मुझसे पूछ रहा है, मेरे में कोई वेरिएशन नहीं है। अब ये मुझसे पूछ रहा है सब्सिटेंटल, मुझसे पूछ रहा है, तो मेरा ये रेगुलर है। अब ये नेट क्वांटिटी पूछ रहा है मुझसे, कितनी क्वांटिटी है, तो मेरी है एक क्वांटिटी, जिसको मैं पीस में डालूंगा यहाँ पर। थीम पूछ रहा है, क्या थीम है मेरी, यहाँ पर नोट अवेलेबल रहेगा। फीचर्स मुझसे पूछ रहा है, तो फीचर्स मेरा एंटिक है। टाइप मुझसे पूछ रहा है, तो टाइप जो है मेरा वो है होम के अंदर आता है ये। अब मटेरियल मुझसे पूछ रहा है, मटेरियल क्या है, तो मटेरियल मेरा यहाँ पर देखो इन्होंने दिया नहीं है वुडन, तो मैं फिर भी इसको बम्बू डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बम्बू जो आता है वो एक वुडन का ही प्रोसेस है। आइडियल फॉर किस तरीके के लिए आइडल है ये, तो फैमिली के लिए। सेट पूछ रहा है कितने का सेट है, मेरे पास ये सेट ऑफ 1 है। कंटेंट पूछ रहा है, कंटेंट क्या है मेरा ये, अभी हम वो नीचे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है शीट के अंदर। शॉपीस है मेरा। और फिर दूसरा पूछ रहा है दूसरा कंटेंट क्या है, दूसरा क्या डाल सकते हैं हम इसको, तो वॉल आर्ट भी डाल सकते हैं। और ऐसी तरीके से तीसरे में अगर आपके पास जितने होंगे आप उतने डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको वासेज में भी लगा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए है। अब कलेक्शन नेम ये मुझसे पूछ रहा है कलेक्शन नेम क्या है, तो मेरा है वुडन टॉयज। वुडन टॉय मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। BIS एक्सपायरीज की ज़रूरत नहीं है। BIS सर्टिफिकेट इमेजेस इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब नेट क्वांटिटी ये मुझसे पूछ रहा है मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, मेरे पास है इसकी 100 क्वांटिटी। पैकेज लेंथ ये मुझसे पूछ रहा है, पैकेज लेंथ जो है मेरी सेंटीमीटर में, वो है मेरी 15, विड्थ है मेरी 12 और हाइट है मेरी 20। अब ये वॉल्यूम मुझसे पूछ रहा है, वॉल्यूम ये मुझसे केजी में पूछ रहा है, तो केजी में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट पूछ रहा है मुझसे केजी में, तो 0.21 210 ग्राम मेरा वेट है, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये पैकेजिंग की विड्थ मुझसे पूछ रहा है, तो ये है मेरी 18 सेंटीमीटर में 15 और 25 सेंटीमीटर, ये मेरी हो चुकी है। अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या है इमेजेस का है। अब आपको जो है इमेजेस यहाँ पर डालनी है, जैसे कि फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, और इसके यहाँ पर लिंक्स जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है यहाँ पर इमेजेस किस तरीके डालनी है वो आपको नहीं पता। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल। आपको जो है यहाँ पर जाना है इमेज पोस्ट, बहुत सारी साइट्स आपको बेसिकली यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर से हम इसको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। बेसिकली अभी जो है ये साइट नहीं चल रही है, तो इस तरीके की बहुत सारी साइटें होती हैं, तो आप जो है उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं फिर से जो है यहाँ से इस साइट को ओपन कर लेता हूँ।
तो अभी जो है दोस्तों ये साइट वगैरह जो है ओपन नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस साइट पे आना है और इस साइट पे आने के बाद में कुछ यूआरएल्स आपको मिल जाएंगे। अब वो यूआरएल कैसे होंगे, लाइक इस तरीके के आपके यूआरएल्स मिलने वाले हैं आपको, इस तरीके से आपको यूआरएल मिल जाएंगे। तो आपको कॉपी करना है और अपनी शीट में जाना है। तो पहली इमेज में आपको इस तरीके से यूआरएल फिल करना है जो आप इमेज पहली दिखाना चाहते हैं, और दूसरी कोई इमेज है तो उसको आप इस तरीके से करेंगे। और लिंक याद रहे आपके इस तरीके से ब्लू कलर के होने चाहिए जो क्लिकेबल होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको जिस पोजीशन पे भी जो इमेज दिखानी है वो आपको दिखा देनी है, लिंक डालना है, और आपको क्या करना है, आप इसको सेव कर लेंगे इस तरीके से। इमेज अभी आपकी शीट जो है बनके वो जो है सेव हो चुकी है। अब सेव होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद में वापस आपको अपलोड कंप्लीट फाइल, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी जो शीट है उस शीट को इस तरीके से आपको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट कैटलॉग करना है। अब सबमिट कैटलॉग जैसे ही आप करेंगे तो मिंत्रा की जो इंटरनल टीम है उसके पास आपकी ये शीट चली जाएगी, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है प्रोडक्ट वो लाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप मिंत्रा के ऊपर जो नए अपडेट्स आए हैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करना बहुत ईजी है। कोई भी आपको परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई करूंगा। या किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझसे वहां भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।